हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए नोट्स को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग लगातार साइंस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज आपका ज़्यादा होता है और ऑलरेडी आप सभी लोग इन चीज़ों से अवगत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे जो कम्प्लीटली आपका नोट्स है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे, इसमें आपका जो है एनसीईआरटी को आपका कवर किया गया है, जो आपके नए क्वेश्चन आपके क्रिएट हुआ है आपके एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, पैटर्न को आपका देखते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी रेलवे में आपका चेंजिंग किया गया है। और इसके अलावा इसमें आपका प्रीवियस ईयर जो आपका कंडक्ट हुआ है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन आपका है, जैसे आपके एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में आपके खास करके पूछा गया है और जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपका पूछा गया है, यानी कि ओवरऑल साइंस आपके जो है आपके सभी शिफ्ट का आपका रिपीट होता है। यानी ओवरऑल रेलवे में जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, साइंस को आपको प्रॉपर तरीका से कवर करना है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो नए छात्र हैं उसको चूँकि ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इस कारण से ये चीज़ें हमें जो है सभी वीडियो में लगभग बताना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रॉपरली आपको कवर करना है और एनसीईआरटी को आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इसका मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करके लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाने हैं और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का आपका 40 में कम से कम आपको 35 आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। और यहाँ पर जो आपका 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का है, इसमें आपको 5 आपको 100% आपको बनाना ही है। तब आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से आपका 50 में आपको 40 अगर आपने स्कोर किया है, इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, जो कि आपका स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है, और साइंस आपका दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से साइंस को कवर करके आप टाइम को मैनेजिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाला गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन करें, ताकि वहाँ से आप जितनी भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, इसको आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। बाकी टेस्ट को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे आपको सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। और देखिए, इस नोट्स का खास बात यह है कि इसके जस्ट पहले आपको थ्योरी आपको दिया गया है, जो कि आपका पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको निकलवा पाएँ। और निकलवा करके सामने आप जब रखेंगे इसको, तो इसमें क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको जितनी चीज़ें दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। और यकीनन मानिए कि इस नोट्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपका सेशन बाय सेशन आपको दिया गया है, टॉपिक वाइज करके दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी आपका बेहतर आपका साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आपका बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। तो इसको आप निकलवा करके एक बार अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे, अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप यकीनन मानिए कि साइंस में आपका बेहतर आपका तैयारी हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार से आपका थ्योरी दिया गया है, इसको आप सभी लोगों को निकलवाना है। तो चलिए, तो यहाँ से हमारा जो है सेशन आपका कंटिन्यू होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा औसत कथन दिया गया है, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है, तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करेगा, जो कि हमारा गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ आपका कंडीशन दिया गया है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कार आपका इस ओर जा रही है और इस कार जो है इस ओर है, तो ये आपका एक दूसरे के आपका नज़दीक आएगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि ये जो कार है, ये एक दूसरे के फट से आपका दूर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा कि जो आपका चित्र ए दिया गया, इसमें कार 1 और 2 एक दूसरे के करीब आएगी, और बी जो आपका दिया गया, इसमें 3 और 4 एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है कि तीन यहाँ पर आपको जो है चुंबक को दिखाया गया है, ए बी और सी को लोहे के का दिया गया है कि बुरादे के ढेर में एक एक करके डुबाया जाता है। तो चित्र में चिपके हुए चुंबक के बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। तो इन चुंबकों की शक्ति क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए, इसका आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि जब भी कभी किसी चुंबक को तेल में डुबाया जाता है, या ऊंचाई से गिराया जाता है, या पीटा जाता है, तो ये अपने चुंबक की प्रकृति को खो देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बुरादा आपका सबसे अधिक है और फिर इसमें आपका कम है, और सबसे कम यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है। तो चुंबकत्व का जो क्वालिटी है, गुण है, ये सबसे ज़्यादा कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका ए कर रहा है। ए के बाद आप देखेंगे तो आपका बी कर रहा है, क्योंकि इसका जो आपका अट्रैक्शन पावर है ये आपका अधिक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे को बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है। इसका रीजन देना है सिंपल सा आपका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबक का एक क्वालिटी होता है कि ये हमेशा जो है, ये आपके नॉर्थ से आपका निकल करके आपका साउथ को की ओर आपका एंटर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब
परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है, ये आपको ऊपर पूछा है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर जब चुंबक का प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसका डायनेमो या जनरेटर में आपका प्रयोग किया जाता है, मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में औसत कथन का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग 10 जो है यानी दाएं हस्त नियम का एक सरल नियम है, जो हमारा बिल्कुल आपका सही दिया गया है। जबकि मोटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो फ्लेमिंग के आपके लेफ्ट हैंड रूल चलता है, जबकि जनरेटर या डायनेमो या जनित्र की बात करी जाए तो इसमें आपका राइट हैंड आपका रूल चलता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला है कहा जा रहा है कि धारावाही चाल के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि दृष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप से यानी कि उत्क्रमित होता है यानी परिवर्तित होता है। तो तीसरा भी करेक्ट दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका चौथा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको फिजिक्स के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिसिटी, एक आपका लाइट और ये आपका चुंबक, तो ये 3 चैप्टर को अच्छे तरीका से आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें लगभग आपका 300 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी से धुआं करके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप देखेंगे इसके पहले आपका जो ग्रुप डी का रिसेंटली अभी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2022-23 में, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आपके लगातार आपके पूछे जा रहे थे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्योंकि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका आता है, जैसे आपका ट्रेड है या फिर ITI है, इससे रिलेटेड चूंकि आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो आपका चैप्टर है यानी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछा जाता है, और लाइट चैप्टर से। तो इसको हम कवर कराएंगे आपको प्रॉपर तरीका से, और रिवीजन भी आपको कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको बेहतर तरीका से क्लियर करेंगे तो लगता है कि यहाँ से आपका 80% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सीधी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो सी आपके यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है विभक्त बलय द्विक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं कहा जा रहा है कि रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंतर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है एक कहा जा रहा है कि गॉस बराबर कितना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होता है। याद रखना है एक कहा जा रहा है कि गॉस बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा फ्लक्स की SI इकाई नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लक्स की SI इकाई नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला। देखिए आपका वेबर होता है, मैक्सवेल भी होता है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सही नहीं है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि यह अस्थायी होता है, बिल्कुल आपका सही है। इसकी क्षमता इसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत दिए गए हैं। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड थर्ड ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, जो कि हमारा गलत है। अगला कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता का बदला जा सकता है, तो ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया था आपका मैक्सवेल के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है विद्युत मशीनों का क्रोड प्रेस्टल कहा जा रहा है कि क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत मशीनों का क्रोड
जो दिया गया पटलित क्यों बनाए जाते हैं, तो इसको इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें आपका भावर धाराएं उत्पन्न ना हो। तो देखिए भावर धारा हानि कम करने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, जिसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका पैराचुंबकीय। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका सही आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एश से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये Al2O3 × 2H2 होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है? तो देखिए दोस्तों, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वेबर। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, ग्रुप डी का भी पूछा हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि सभी क्वेश्चन में आपका मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीका से, क्योंकि जो हाईलाइटेड आपका यानी जो आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं इसी स्तर से आपका क्वेश्चन में आपका मेंशन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मैं आपको मेंशन करते चलूंगा, आप सब लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। अगला है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ के सापेक्ष जो दिया गया है कि चुंबकशीलता का मान क्या होता है? पैरा चुंबकीय पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाई से कुछ अधिक होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू दिया गया है -n/d∅/dt, ये किसके नियम को इंडिकेट कर रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंज लॉ को, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चुंबक के ध्रुव, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि अलग नहीं किए जा सकते हैं, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी भी चुंबक को अगर यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ध्रुव का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, एल्किनो का प्रयोग किया जाता है, आपका एलोनेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको चीज़ों को। कहा जा रहा है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ध्यान रखेंगे, ये आपका वेबर पर आपका मीटर स्क्वायर है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स घनत्व। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल की दिशा, चलिए लगाइए आंसर आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल की दिशा दर्शाएगा, अंगूठा दर्शाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है एक चुंबक के ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के ध्रुव की अगर दोस्तों बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, अलग नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कांसा को आकर्षित नहीं करता है, स्टील को कर सकता है, निकल को कर सकता है, लोहा को कर सकता है। चुंबकीय शीतलता का उल्टा क्या होगा? चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रतिअष्टंभ। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर होता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इकाई। अगला क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? देखिए साथियों याद रखना है आप सभी लोगों को, इसमें आपका हमेशा दो होता है, एक आपका नॉर्थ होता है, दूसरा अगर देखेंगे तो ये आपका साउथ होता है। तो चुंबक को कहीं पर से भी अगर काट दिया जाए तो इसका हमेशा दो ध्रुव होगा, एक आपका नॉर्थ होगा, एक आपका साउथ होगा। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात को माना जाता है, चलिए आंसर लगाइए। निर्वात को माना जाता है तो इसे लौह चुंबकीय सामग्री माना जाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है कहलाता है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है, ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्यूरी ताप कहलाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, उत्तरी गोलार्ध में स्थिर एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। आइए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये आपके दक्षिण की ओर जो है ये आपका झुका रहता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दक्षिण होगा, जो कि यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति वैद्युत चुम्बकीय नहीं है। वैद्युत चुम्बकीय नहीं है तो आपका यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। पिंड का भार ये आपका वैद्युत चुम्बकीय नहीं है। याद रखेंगे किसी भी वस्तु का जो भार आपका डिपेंड करता है ये मेनली आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर आपका डिपेंड करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो निकेल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका स्पर्श ज्या से आपका मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक धारावाही प्रणालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन को पूरा रिपीट करेंगे। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट है यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, दूसरा करेक्ट है। अगला है कि क्षेत्र रेखाएं समकेंद्रित वृत्त होती है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बी अगर आपने दिया है तो बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में शायद मैंने कि आपको जो है दक्षिण से आपको उत्तर करा दिया था। आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका सही जो आंसर होगा ये आपके चुंबक के जो उत्तरी से आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ से कि वहाँ पर मैंने मिस किया हुआ था, तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा इंगित करता है। ये आपके चुंबक का क्वालिटी होता है। तो ये आपका राइट है, भौगोलिक उत्तर और जो है भौगोलिक आपका दक्षिण की ओर इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। आइए हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट आपको दिया गया। सभी ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे आप लोग, फिर आपको आंसर लगाना है। तो पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त समकेंद्रित वृत्त होती है। अब देखिए प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि जो है धारावाही चालक के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो पहला देखिए कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त कहा जा रहा है कि संकेंद्रित किया जा रहा है। देखिए चालक युक्त कहा जा रहा है कि संकेंद्रित किया जा रहा है, तब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की परबलता दिया गया यहाँ पर आपका बढ़ती जाती है, ये गलत है क्योंकि आपकी घटती जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का दिया गया है कि जो है आपके दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला और तीसरा करेक्ट है, इस प्रकार से हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये इसका मुख्य रीजन है कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिभावक में परिवर्तन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। कहा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
चलिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टने पर भी बल की दिशा समान रहती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो हमारा गलत है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से सभी कथन सही है। ये देखिए आपका बिल्कुल आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा केवल करेक्ट है, तो इस प्रकार से हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक में डैश और डैश डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत चुंबक की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि इधर अगर मान लिया जाए नॉर्थ है और इधर आपका साउथ है, तो ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, ये यहाँ पे एक बंद वक्र को इंडिकेट करता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान करें। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर की अगर बात करेंगे तो पहला हमारा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि चुंबकीय जो आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, जो कि हमारा बिल्कुल आपका देखेंगे तो आपका सही दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। दूसरा की अगर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ये भी अभी अपन मैंने तुरंत कवर कराया है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होता है, ये गलत है। अगला कहा जा रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साधन हो, कहा जा रहा है कि साधन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है, तो सी भी हमारा करेक्ट दिया गया है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जो गलत है। तो हमारा जो सही होगा ए बी और आपका डी करेक्ट होगा, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर रेखाओं के रूप में होती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र नोट्स को कंप्लीटली अचीव करना चाहते हैं और बेहतर तरीका से डेली बेसिस पर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको सेशन वाइज सेशन आपको टेस्ट लगवाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन करके आपको टेस्ट आपको मिलेगा प्रॉपर तरीका से, जिसमें कि आपका 40 क्वेश्चन आपका साइंस और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस आपके आने हैं, तो 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगवाए जाएंगे और डेली बेसिस पर आपको टेस्ट आपको लगाना है और देखना है कि आपका क्या इंप्रूवमेंट आपको दिखा या फिर आपका नहीं देखा, कितना आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सेशन बाय सेशन, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। यहाँ पर देखिए साइंस में आपको 35 में जो है 35 प्लस आपको स्कोर करना है 40 में, और जो आपके 10 क्वेश्चन आपके जीएस का आपका पूछा जाना है जीके का, इसमें आपको 5 प्लस आपको स्कोर करना है। निश्चित रूप से आप जो है बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि समय मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आपका जरूरी है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, तो इस कारण से क्या है कि आपको टेस्ट आपको डेली बेसिस पर आपको लगाना है। और साइंस में आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपके स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं, और जो है साइंस आपका ये एक आपका डिसाइडिंग फैक्टर है आपके रेलवे के लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है, ये आपको वहाँ पर बताना है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय जो है एल्यूमिनियम के एक सूचक यानी कि जो है आपके पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है, तो यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी छात्र टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि ओवरऑल आपको सभी आपको क्लास नोट्स आपको दिया जा रहे हैं, जो आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन का है, और सब्जेक्ट वाइज आपका नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि आपको सारी चीज़ इसी के अंतर्गत आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 है। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के अंतर्गत आपका बुक जितना भी आपका मार्केट में जैसे यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, या सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो भी आपका नोट्स प्रिपेयर हुआ है A to Z आपके गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आवश्यकता से अधिक चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही है, तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग लगाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपका चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स में कहा जा रहा है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर डैश।
तो गैल्वेनोमीटर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कि शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जाती है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा की दिशा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है डैश कहलाता है। चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है इसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर और एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ दिया गया है कि शिथिल संयोजित है। यदि छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इनमें से प्रेरित धारा की दिशा डैश होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका जान है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर से आपका दक्षिण दिशा की ओर होगी। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है डैश कहलाती है। किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, क्योंकि आपके नॉर्थ से निकल करके साउथ में आपका एंटर करती है। तो चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करती है? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर। तो ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम सिद्धांत एक ही समय पर बल चुंबकीय क्षेत्र और दिशा का जो है सही वर्णन करता है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। तो आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके, सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चुंबक की गति में वृद्धि करके, दूसरा भी सही है। अगला कहा जा रहा है कि कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करके, जो गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है कि चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। देखिए दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये आपका बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ये हर जगह पर आपका इक्वल होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट दूसरा करेक्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्माण करता है। तो तीसरा भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका जो है दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जब आप सेशन वाइज कवर करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। पहला ऑप्शन आपका सही है। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डैश, किसी परिनालिका में फेरों की संख्या में अगर वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगा। तो डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी आपका जस्ट क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उससे प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जाएगा? देखिए जब भी कभी एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में डाल करके प्रेरित किया जाता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, यानी कि जो धारा की दिशा होगा, इनमें से किसका प्रयोग करके ज्ञात किया जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान करना है। देखिए सभी स्टेटमेंट को आप पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय द्विचक रखकर ज्ञात की जाती है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई
उत्तर दिया गया उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है, जो गलत है। ये आपका उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करेगा। अगला कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है, जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिए गए बिंदु पर दिया गया है कि प्रतिच्छेद कर सकती है, जो कि गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट आपका राइट है और तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, किसी क्षण के चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट आपको दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है। उपरोक्त में से सभी कथन दिया गया, उपरोक्त में से कथन सही है। चलिए आंसर आप डिसाइड करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। आपको खुद से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए केवल हमारा पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है जो है केवल ए और बी आपका ना, तो देखिए यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका है ये आपका गलत है, क्योंकि हमारा ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। इस कारण से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ना तो ए करेक्ट है और ना ही तो दोस्तों आपका बी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देखिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि केवल ए और दिया गया है कि ना बी। देखिए यहाँ पर आपका गलत आपका दिया गया है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ना तो आपका ए करेक्ट होगा ना तो आपका बी करेक्ट होगा। पहला तो आपका गलत है, दूसरा को हम लोग एक बार चेक करते हैं। कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है। उपरोक्त में से दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। देखिए कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल क्षण चुंबक के बाहर दिया गया है कि विद्यमान होती है, क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि ना तो भी। यहाँ पर देखिए ना तो आपका ए करेक्ट होगा ना तो आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर यहाँ पर आपको करना है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन को आप लोग चेंज करिए वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको पर बताने हैं। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाती है, जो गलत है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है। आप जैसा कि देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपके जो है सभी एग्जाम में आपका रिपीट किया गया है। जो आपके एलपी में पूछा गया है वो आपके ग्रुप डी में, जो ग्रुप डी में पूछा जाता है वो आपके एलपी में पूछा जाता है, क्योंकि साइंस का सभी ओवरऑल आपका पैटर्न आपका समान है। तो इस कारण से आपको साइंस को अच्छे तरीक़ा से आपको कवर करना है, जितने भी ओवरऑल एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए बीच बीच में आपको इरिटेशन आपको हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई वैसा ही चीज़ है जो आपको इरिटेट करेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें कहा जा रहा है कि मृदु लौह कोर, जो कि हमारा बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि कुंडली, तो निश्चित रूप से कुंडली होता है। चुंबक दिया गया है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। आर्मेचर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आर्मेचर के अंतर्गत आपका चुंबक नहीं आएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चाल की दिशा को इंगित करता है, तो कहा जा रहा है कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी और यह डैश कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियामक के अनुसार ये आपका काम करती है, यानी दाएं हस्त नियम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश दर्शाएगा। अंगूठा और तर्जनी क्रमशः क्या दर्शाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो अंगूठा होता है ये बल दर्शाता है, जबकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि दर्शाया जाता है, जो हमारा यहाँ पर सही है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होता है। दिशा इसमें आपका निश्चित रूप से होता है नॉर्थ से आपका साउथ की ओर, तो केवल हमारा यहाँ पर ये आपका सही है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित वृत्त होते हैं। तो सी आपके यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन, चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है? तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट है आकर्षण गुण चुंबकत्व के लिए एक जो है निश्चित कहा जा रहा है कि परीक्षण गुण है, यानी चुंबकत्व के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया आकर्षण गुण, नेक्स्ट दिया गया है प्रतिकर्षण गुण, नेक्स्ट हमारा दिया गया है दैशिक गुण। तो देखिए हमारा पहला करेक्ट है, दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पहला और दूसरा करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है दैशिक गुण, यानी इसमें जो आपके दिशा का गुण होता है ये भी आपका होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि ए, बी और आपका यहाँ पर सी आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिमाण दिया गया है कि परिणामित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आइए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? विद्युत परिणामित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कण डैश होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। आपको सिंपल से यहाँ पर यह बताना है कि जब किसी क्षण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ले करके जाया जाता है तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जब प्रेरित जो विद्युत धारा है इसका मान आपका मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया डैश को कहा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो इसे दोस्तों आपका कहा जाता है MRI, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करता है। आप जैसा कि देख पाएंगे 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 2022 इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है। तो आपको प्रॉपर तरीका से लगाना है। मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएगा? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है फ्लेमिंग के जो है हस्त रूल के अकॉर्डिंग तो जो तर्जनी होता है ये फ्लेमिंग के जो है आपके जो तर्जनी होता है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, जबकि अगर उंगली की बात करेंगे ये प्रेरित धारा की दिशा को इंडिकेट करेगा। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका दोस्तों कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति निर्धारित की जाती है चुंबकीय सुई के द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इनमें उत्पन्न प्रेरित EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डैश होता है। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डैश होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होगा। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का दिया गया है कि जो है सुपुष्ट परीक्षण है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, याद रखने हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो दूसरा भी करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो तीसरा भी सही है। अगला कहा जा रहा है कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो कि आपका गलत है, ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी डैश नहीं हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर सकती है। चलिए आंसर बताइए फ्रेंड्स आप लोग। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला स्टेटमेंट है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है। बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा आपका इम्पॉसिबल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, बताना है कि कौन सा संभव है। संभव है। तो पहला संभव है। नेक्स्ट का जा रहा है चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रित वृत्त होती है। दूसरा भी संभव है।
तीसरा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, गलत है। तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिया गया है कि द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो आपका करेक्ट होगा क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F बराबर BIL होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जब एक चुंबक को कुंडली में ले जाया जाता है तो प्रेरित उत्पन्न EMF परिणाम जो है किस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये किस पर आपका डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट होगा। कुंडली के फेरों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार के चारों ओर गोलाकार वृत्त। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। 90 क्वेश्चन इसका मैंने आपको कवर अभी करा रहा है। और देखिए इसमें आपका टोटल आपके 140 क्वेश्चन दिया गया है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। किसी प्रकार की कमियां लगे तो आपको इंप्रूवमेंट के लिए आप सभी लोगों को फीडबैक देना है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और आप इजी वे में सभी क्लास को नंबरिंग कर दिया गया है, तो आप सभी लोग निश्चित रूप से इसको बेहतर तरीका से आप क्लियर कर पाएँ समय से पहले। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।